प्यारे हर दिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडायर स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर इंटीजर्स का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको सोल्व करना है। एक चैप्टर है रिव्यू टाइम, उसी का पियर्सन का बुक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है राइट द एप्रोप्रिएट एंड वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। मतलब एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है उचित। ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसमें से हमें जो क्वेश्चन है -261 इज डैश ऑफ 261। मतलब यहाँ पे जो -261 जो है वो 261 का क्या है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन में से बोल रहा है हमें जो उचित जो वर्ड होगा उसको हमें क्या करना है, उसमें फिल करना है। तो अब हमको कैसे करना है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे -261 है, देखो प्लस से ये माइनस हो रहा है, मतलब 261 पॉजिटिव में है और वो बता रहा है कि -261 हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेसिव है, ये जो जितना भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। जो प्रॉपर्टीज़ हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़, ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो वैल्यू कर रहा है वो होगा एडिटिव इन्वर्स। क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, मतलब उसका जस्ट अपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे -261 जो है वो 261 का एडिटिव इन्वर्स है, मतलब उसका व्युत्क्रम है ना, अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई अ न्यूमेरिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन इज। यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन आपको बताए थे उसमें क्या था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, काउंटिंग नंबर का यूज होता है, ठीक है, जिसमें लेटरों का यूज नहीं होता है और उसके बाद उसमें एड सब्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो देखिए एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग किस चीज़ का, जब हम लोग को सिंप्लीफिकेशन किए थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का, तो हम लोग किस रूल का यूज किए थे, तो बोर्ड मास। किसका यूज किए थे, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास इसमें देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग दिया हुआ है। ये हो गया बॉम डास, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास, लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बोर्ड मास। अब यहाँ पे मोड बास, डोम बास। तो यहाँ पे हम लोग जो रूल फॉलो किए थे सिंप्लीफिकेशन बनाने में, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था उसमें किस चीज़ का रूल, बोर्ड मास का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोर्ड मास, जो आपको देखने से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 14 डिवीज़न 2 मल्टीप्लिकेशन 7 -15। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सिंप्लीफिकेशन करना है और बोर्ड मास का रूल का यूज करके आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या होता है। उसके बाद जो आ जाएगा वो आंसर होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि 2 और यहाँ पे डिवीज़न शुरू में है, तो 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और फिर सब 7 लिखेंगे तो 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, और फिर 49 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 49 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि 9 में 5 या 4 में से बन गया 3, कितना आ गया 34। तो अब 34 कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 34 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ है जो जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब खंड किया गया है, और उसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें एडिशन भी दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या दिया हुआ है, एडिशन भी दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी में भी हम ये बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा रोल फॉलो करता है। तो क्या होता है, मानिए कि यहाँ पे कोई ए इंटू बी प्लस सी, इस तरह का अगर मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन है
इसको हम क्या करेंगे, ये इसको पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले जो नंबर बाहर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बाहर वाला से, फिर उसके बाद ये क्या चीज़ का साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ए देंगे और इंटू सी, मतलब फिर इसको पहले 20 का फर्स्ट नंबर से करेंगे, जो अभी तो इसमें माने हैं बी, इसलिए बी होगा, तो ए इंटू बी, फिर प्लस ए इंटू सी, तो ये हमें कॉम्बिनेशन बनता है। और एडिशन, देखिए तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रोसेस किसमें किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए यहीं पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि -17 इंटू 15 प्लस 298, तो यहाँ पे देखिए -17 को 15 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या है, -17 को 298 से क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, जो को हम मेरा इस प्रोसेस से मिल गया। तो यहाँ पे इसके बाद इसमें देखो, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये -17 इंटू 15 इंटू 298, तो इस तरह से ये दोनों में क्या है, एडिशन कहीं है ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें भी एडिशन है, तो इसमें क्या है कि सिंगल कंबाइन कर दिया गया, दोनों को अपोजिट कर दिया गया है, अलग अलग 8 और 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए ये सी होगा नहीं, और बच गया डी, तो डी भी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सटीक मेरा मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 4 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो सही नहीं है, इसमें से कौन सा जो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है जो आपको बताया जा रहा है वह रॉन्ग है, उसको हमको क्या करना है, टिक लगाना है, मतलब उसको हमको आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और जिसमें आपको ये बता रहा है कि ए एंड बी, कहने का मतलब ये ए और ये बी, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स। तो हम ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुकूल हम फॉलो करते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए कि ए एंड बी, मान लीजिए कि ए कोई 2 है, इंटीजर्स 2 है, ए इक्वल टू 2, और बी जो है, बी हो गया 3, ये दो कोई इंटीजर्स है। अब हम इस पे फॉलो करते हैं, तो इसके इक्वल अगर हो गया तो समझो ये सही है। तो यहाँ पे एक जगह क्या है, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 इक्वल टू 6, ये सेम हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये सही हुआ, क्योंकि हमने जब उस, मान लीजिए कोई इंटीजर्स है और उसको हम जब इस जो स्टेटमेंट है उस पर हम फॉलो किए, तो यहाँ पे हमें क्या गया, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो सही है, ये जो स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉलो करके देखते हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये दिया हुआ है। तो अब ए का कितना दिया हुआ है वैल्यू, 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, 5 इक्वल टू 5, ये भी देखो, ये भी इक्वल हो गया, ये भी मिल गया। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या करता है, फॉलो करता है, और हमें जो खोजना है जो फॉलो नहीं करता। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है a - b इक्वल टू b - a, तो यहाँ पे क्या है 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2। अब यहाँ पे कंडीशन दिखाई पड़ रहा है कि 2 में से -3 जाएगा ही नहीं, मतलब ये हमें जो माइनस है, तो यहाँ पे साइन दोनों इंटीजर्स का अलग अलग है। तो अब आपको हम पिछले वाली वीडियो में बता चुके थे कि जब किसी भी इंटीजर्स का साइन सेम हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, उसमें हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। अगर सेम साइन रहता है तो उसमें ऐड करते हैं। यहाँ साइन अलग हो गया, ये प्लस में हो गया और ये माइनस, ये दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे -1 निकला और यहाँ पे 1 निकला, जो क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। इसका मतलब आंसर जो इसका हो जाएगा वो ये होगा। और बाकी कोई भी नंबर को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आंसर होता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 देंगे तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है आपका सी, a - b इक्वल टू b - a। ये जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब चलते हैं
फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर रहा है कि देखिए जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, इंटरेस्ट में जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पर फॉलो करना है या फिर अपना लॉजिक के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको देखते हैं आसानी सा ट्रिक बताते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे डैश हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे क्या लिखा। ठीक है, उसका इसमें हमें ऐड करना था, जिससे हमें क्या होना चाहिए, -10,856 होना चाहिए था। तो अब हमको क्या एक ट्रिक है, मान लीजिए कि हमें कोई नंबर नहीं, मान लेते हैं ये x है, कोई भी नंबर जहाँ पर हमें भरा हुआ नहीं है, फिर प्लस 6394, तब इक्वल टू कितना आ रहा है, -10,856। अब हमें क्या किसका निकालना है वैल्यू, x का। तो क्या होता है, ये पहले से ही है, ये माइनस इक्वल टू से पहले राइट हैंड की तरफ 8,10,856 पहले से ही है, और ये प्लस में। तो क्या करते हैं हम, जब इक्वेशन बनता है तो जो ये न्यूमेरिकल है उसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है उसको एक साथ रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये नंबर x है, तो जो अलग अलग जैसे लेटर वाला जो भी होगा उसको एक साथ करेंगे, और जो भी नंबर वाला होगा उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे नंबर वाला जो है वो ये दोनों, ये प्लस में उठ के इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो -6394 मतलब 6394। अब हमें क्या है कि x का वैल्यू निकालना है। तो आप देखते हैं कि दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि जब साइन इंटीजर्स में सेम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा, 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0, कैरिंग हो गया 1, 5 9 14 1 15 का 5, कैरिंग 1, 8 3 11 1 12 का 2, कैरिंग 1 हुआ 7। अब यहाँ पे देखो कि कितना हो गया, 71250 हो गया, मतलब 71,250 हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस, क्योंकि दोनों साइन का सेम है इसलिए माइनस है, तो ये माइनस ग्रुप का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये आंसर है। तो देखो यहाँ पे ये आया आंसर, ये मिल गया। इसी तरह आपको दूसरा देखते हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो देखते हैं, दूसरा कैसे आ रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिक अपना माथा लगाना है, ट्रिक लगाना है, उसके अनुकूल हो जाएगा। आप लोग बच्चे नहीं रहे। अब इसमें देखो हमको क्या कर रहा है कि इस नंबर में 15,968 में हमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें -2,283 आएगा। तो सबसे पहली बात कि हमें सब्ट्रैक्ट जो करना है, तो माइनस में कब आता है, जब हमको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहता है इंटीजर्स। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव इंटीजर्स में से ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव मतलब कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। या तो निगेटिव से पॉजिटिव में करते हैं तो निगेटिव में आता है, या फिर क्या होता है कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निगेटिव में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या इतना लाना है, तो हमें तो पता था नहीं कितना से करना है। ठीक है, तो ये भी उसी x पे मान के देख लेते हैं। तो 15,968 है ना, 15,968 माइनस x, हमें पता नहीं था वो कौन सा नंबर है, x मान लिए। फिर -2283 मतलब -2283 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का निकालना है। तो -x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके सामने माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पर रहेगा। अब ये उठ के इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये पहले से -2 इतना पहले से, अब ये उठ के जाएगा तो ये प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 15,968। अब ये दोनों को हमें क्या है, साइन सेम है, इधर जो नंबर है उसका साइन क्या है, सेम है, इसलिए हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 8 3 11 का 1 कैरिंग 1, फिर 8 6 14 1 15 का 5 कैरिंग 1, फिर 9 2 11 1 12 का 2 कैरिंग 1। उसके बाद कितना हो गया 5 2 7 1 8। उसके बाद कितना हो गया, 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर माइनस में ही रहेगा, किस में रहेगा, माइनस में। अब ये दोनों माइनस में, अब ये क्या हुआ, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे 18,251 आया। तो इस तरह से आप करके
निकाल सकते हो। उसी तरह हम ये भी करेंगे, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से करेंगे जो हमें ये आ जाएगा। तो आप क्या करो, इस दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि मानिए x नंबर है जिसको हमें क्या करना है, -18 से क्या करना है, -18 से डिवाइड करना है। तो हमें -18 दिखा दिया अभी, तो यहाँ पे 4608 जो था हम लिख दिए। मतलब माने कि x मान लिए यहाँ पे कोई x नंबर है जो -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4608 होगा। तो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -18x। तो और फिर यहाँ पे टोटल जो लिखा हुआ है 4608। फिर यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x जो यहाँ पे है ये मल्टीपल में, किस में है, मल्टीपल में। तो पता था जब 8 रहेगा तो इक्वल टू के बाद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट रहेगा तो ऐड हो जाएगा। और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और इस डिवीज़न में भी होता है। जब मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है इधर उठ इक्वल टू से उठ के इधर आता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। अगर वो डिवाइड में रहता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ये किस में था, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर उठ के आएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो 460818। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब मुझे इतना 256 आ जाएगा। और ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है ना माइनस है इसलिए यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। माइनस तो काटेंगे तो -256 आ जाएगा, इसलिए -256 आया। उसी तरह सेम इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको इसमें भी देखा पड़ रहा है कि अब कैसे आ रहा है, कि कैसे हम यहाँ पे ये नंबर जो आया है कैसे आया। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम मान लिए कि ये x है जिसको हम 24 से डिवाइड किए और फिर हमें -4704 मतलब 4704 आया। अब ये x का वैल्यू निकालना है हमें। तो x इसी तरह रहेगा और ये नंबर जो है पहले से बाबू इधर है। अब ये डिवीज़न में है तो आपको बताए थे जब इक्वल टू से दूसरे तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड या राइट हैंड की तरफ लेफ्ट हो जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में। ये डिवीज़न में है तो उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे तो यहाँ पे इतना आएगा। ये हो गया। इसी तरह अब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0, ये तो पहले ही पता है। और फिर कोई भी नंबर को 1 से ही मतलब डिवीज़न करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस था और ये प्लस में आ रहा है तो मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से अगर करेंगे मतलब साइन सेम है तो उसको अगर डिवीज़न करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। माइनस डिवीज़न माइनस, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस में, मतलब दोनों कट जाता है, ठीक है। जैसे -2 बाय -2 बाय -2 तो यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बनाए। आपको बता दिए कि ये सिर्फ भरना नहीं है, समझना है कि ये कैसे आया, उसके अनुकूल ये काम होता है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।